जम्मू कश्मीर के शाह फैसल ने 2010 की सिविल परीक्षा के एग्ज़ाम में टॉप किया था और आईएएस कैडर के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर को चुना था। और 2010 में जब एक जम्मू कश्मीर के लड़के ने आईएएस में टॉप किया था तो भारत सरकार ने कहा था कि वो वहाँ के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है और कश्मीर के युवाओं को देखना चाहिए शाह फैसल की तरफ और ये चुनना चाहिए कि उनकी इंस्पिरेशन कौन है, आतंकवादी या इनके जैसे होनहार छात्र जो आगे आकर जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और उस वक्त अलगाववादी बड़ी मात्रा में शाह फैसल के खिलाफ भी हुए थे, लेकिन इस सबको एक तरफ रखते हुए शाह फैसल ने आईएएस कैडर के लिए जम्मू कश्मीर को चुना और जम्मू कश्मीर में ही वो आईएएस बने। और आईएएस बनते बनते जब उनको 7-8 साल का वक्त हो गया तो वो आईएएस रहते हुए उन्होंने काफ़ी विवाद भरे बयान देने लगे। काफ़ी विवाद भरे बयानों में कई बार वो सरकार की खिलाफत हुई थी और कश्मीर के उन लोगों की वो आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे जिनके मन में कहीं ना कहीं अलगाववाद है। और इसी के बीच उन्होंने नौकरी से 1 साल की छुट्टी ली कि उनको यूएसए में जाकर पढ़ाई करनी है। छुट्टी मिल भी गई, 1 साल तक यूएस में रहे, वापस आए और वापस आकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी बहुत से लोगों को पहले से उम्मीद हो चुकी थी। उन्होंने वापस आते ही बना ली नई पॉलिटिकल पार्टी और अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। एक आईएएस के टॉपर ने फिर उसी रास्ते पर चल निकला था जो रास्ता उसके लिए शायद बना ही नहीं था और शाह फैसल ने अपनी आईएएस की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इसके बाद जो उनके बयान थे वो कहीं ना कहीं अलगाववाद वाले थे और सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ वो बयान देने लगे। जब धारा 370 पर बात होती थी तो वो कहते थे कि इसको हटने नहीं दिया जाएगा, ये कश्मीर की आत्मा है। लेकिन सरकार ने धारा 370 हटा दी, 35 को भी बर्खास्त कर दिया और ये दोनों जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे इन दोनों को हटा दिया। जिसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता था कि अब जम्मू कश्मीर में उनकी राजनीति का कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड भी चला गया था। जम्मू कश्मीर यूटी बन गई थी। यूटी यानी अगर सरकार बन भी जाएगी तो भी पूरी ताकत हाथ में नहीं रहेगी। जिसके बाद पीडीपी और एनसी के नेताओं को तो झटका लगा ही, वो हाउस अरेस्ट में गए। साथ ही साथ शाह फैसल जिन्होंने अभी नई पार्टी बनाई थी वो भी हाउस अरेस्ट में गए और 1 साल तक हाउस अरेस्ट में रहने के बाद अब वो हाउस अरेस्ट से बाहर आए और ऐसा लगता है कि वो एक बार दोबारा से पुराने रास्ते पर चलने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट का नाम हटा लिया है और अब उन्होंने अपने ट्विटर बायो से हटा दिया है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको पिछले महीने ही पता चला है कि उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ और अगर वो चाहें तो वो अभी भी जाकर आईएएस बन सकते हैं और अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब ऐसी खबर आ रही है कि शाह फैसल ने पूरा मन बना लिया है कि वो वापस से जाकर आईएएस बनेंगे और वो राजनीति हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जो उनके कार्यकर्ता अगर वो चाहें तो उस पॉलिटिकल पार्टी को चला सकते हैं, लेकिन शाह फैसल का राजनीति से अब कोई मतलब नहीं होगा और वो वापस चले जाएंगे अपनी सिविल सर्विसेज में। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन करी थी तो कश्मीर के बहुत से खुद को युवा नेता कहने वाले जो दिल्ली में रहकर विवाद वाले बयान देते रहते हैं, जिसमें शेला रशीद और उमर खालिद है, उन्होंने भी दावा किया था कि वो भी शाह फैसल के साथ है। और ऐसी खबर थी कि इन सभी लोगों को अब जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होंगे शाह फैसल टिकट देंगे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद राष्ट्रपति शासन तब से लेकर अब तक लगा हुआ है, राज्यपाल वहां पर चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को। और अब ऐसी उम्मीद है कि जब चुनाव होगा तो कश्मीर का अलग और लद्दाख का अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग यूटी हैं। और इसीलिए शाह फैसल को कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वो उनकी पार्टी जीत भी गई तुक्के से तो भी उसकी कोई वो वैल्यू नहीं होगी जो पहले जम्मू कश्मीर में होती। और इसीलिए अब उन्होंने अलग राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।